गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बिना मेहनत के कुछ नहीं मिलता। कुदरत चिड़िया को खाना जरूर देती है, मगर घोंसला नहीं। घोंसला उसे खुद बनाना पड़ता है। ईश्वर अवसर देता है, शक्ति देता है, लेकिन कर्म हमें खुद करना पड़ता है। केवल भाग्य के भरोसे बैठना आलस्य है और केवल मेहनत पर घमंड करना अज्ञान। सही रास्ता इन दोनों के बीच का है, मेहनत और विश्वास। जैसे चिड़िया उड़ती है, तिनके लाती है, तभी उसका घर बनता है। वैसे ही इंसान को भी संघर्ष करना पड़ता है, तभी जीवन संवरता है। जमीन अच्छी हो, खाद अच्छी हो, पर पानी अगर खारा हो तो फूल नहीं खिलते। भाव अच्छे हों, कर्म अच्छे हों, मगर वाणी खराब हो तो संबंध कभी नहीं टिकते। हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे इरादे अच्छे हैं, इसलिए सामने वाला समझ जाएगा, लेकिन कठोर वाणी अच्छे इरादों को भी जहर बना देती है। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि कर्म कभी माफ नहीं करता। रुलाया है तो रोना भी निश्चित है। कर्म से बड़ा कोई न्यायाधीश नहीं। ईश्वर शायद तुम्हें माफ कर दे, लेकिन तुम्हारे कर्म तुम्हें कभी माफ नहीं करेंगे। यह विचार इंसान को अपने कर्मों के प्रति सजग बना देता है। हम सोचते हैं कि हमारी गलती कोई नहीं देख रहा, लेकिन कर्म का लेखा हर पल लिखा जा रहा होता है। श्री कृष्ण स्पष्ट कहते हैं कि कर्म का फल समय लेकर जरूर मिलता है, बिना पक्षपात के। जो दर्द तुमने किसी को दिया है, वही किसी न किसी रूप में लौट कर आता है। इसलिए सबसे बड़ा डर ईश्वर का नहीं, अपने कर्मों का होना चाहिए, क्योंकि कर्म का न्याय अटल और निष्पक्ष होता है। अहंकार तब जन्म लेता है जब यह लगता है कि सब कुछ मैंने किया है, और भक्ति तब शुरू होती है जब यह समझ आ जाए कि सब कुछ ईश्वर की कृपा से हुआ है। जब इंसान अपनी सफलता का पूरा श्रेय खुद को देने लगता है, वहीं अहंकार जन्म लेता है। लेकिन जिस दिन यह समझ आ जाती है कि मेरे प्रयास के साथ साथ ईश्वर की कृपा भी थी, उसी दिन भक्ति का बीज अंकुरित होता है। जहां अहंकार झुकता है, वहीं इंसान सच्चे अर्थों में बड़ा बनता है। विनम्रता ही भक्ति की पहली सीढ़ी है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पेड़ बूढ़ा होने पर फल नहीं देता, लेकिन छांव जरूर देता है। वैसे ही मां बाप बूढ़े हो जाने पर धन नहीं कमा सकते, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार अवश्य देते हैं। जब हम छोटे होते हैं तो मां बाप हमारे लिए सब कुछ करते हैं, बिना किसी स्वार्थ के। उम्र बढ़ने पर शायद वे पहले जैसा साथ ना दे पाए, लेकिन उनके दिए संस्कार जीवन भर हमारा मार्गदर्शन करते हैं। माता पिता का सम्मान करना केवल कर्तव्य नहीं, बल्कि पुण्य है। उनका अनुभव, आशीर्वाद और संस्कार ही हमारी असली पूंजी होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि शब्दों में बहुत शक्ति होती है। वे जोड़ भी सकते हैं और तोड़ भी सकते हैं। मीठी और संयमित वाणी रिश्तों में वही काम करती है जो पानी पौधे के लिए करता है। बिना सही शब्दों के कोई भी संबंध लंबे समय तक जीवित नहीं रह सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जरूरत से ज्यादा बातचीत, जरूरत से ज्यादा लगाव, जरूरत से ज्यादा उम्मीद और जरूरत से ज्यादा भरोसा अक्सर इंसान को अंत में जरूरत से ज्यादा कष्ट देता है। हर चीज अगर संतुलन में रहे तो सुंदर होती है, लेकिन अति हर जगह दुख का कारण बनती है। ज्यादा लगाव हमें कमजोर बना देता है, ज्यादा उम्मीद हमें टूटने पर मजबूर कर देती है, और अंधा भरोसा सबसे गहरी चोट देता है। प्रेम करो, भरोसा करो, बात करो, लेकिन विवेक के साथ। संतुलन ही सुख का सबसे बड़ा सूत्र है। श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छे संस्कार और अच्छा व्यवहार आपकी वो कमाई है जो जिंदगी भर आपके काम आती है। इस बात को अगर दिल से समझ लिया जाए तो जीवन अपने आप सरल हो जाता है। पैसा, पद और पहचान समय के साथ बदल जाते हैं, लेकिन संस्कार और व्यवहार हर परिस्थिति में इंसान का साथ निभाते हैं। जब हालात हमारे पक्ष में नहीं होते, तब भी हमारा अच्छा व्यवहार हमें गिरने नहीं देता। लोग आपकी दौलत से नहीं, आपके स्वभाव से याद रखते हैं। एक मीठा बोल, एक सच्चा व्यवहार, ये ऐसी पूंजी है जो कभी चोरी नहीं होती और ना ही समय इसे छीन सकता है। जिंदगी दोबारा वापस नहीं मिलती,
इसलिए इसे दुख, गुस्से, नफरत, नाराजगी या झगड़ों में बर्बाद मत करो। यह बात सीधा दिल पर चोट करती है, क्योंकि हम अक्सर यही भूल कर बैठते हैं कि समय लौट कर नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं कि जो पल अभी है बस वही जिंदगी है, क्योंकि आने वाला कल किसी ने देखा नहीं और बीता हुआ कल कभी लौटता नहीं। इसीलिए जीवन के हर दिन को खुशियों से आबाद करो। अब इसे जरा दिल से समझिए। हम इंसान अजीब हैं, या तो बीते हुए कल के अफसोस में जीते रहते हैं या आने वाले कल की चिंता में घुटते रहते हैं। जो समय हमारे हाथ में सच में है, यानी आज, उसे हम सबसे ज्यादा नजरअंदाज कर देते हैं। श्री कृष्ण यहां यही समझा रहे हैं कि जीवन कोई लंबा वादा नहीं, बल्कि छोटे छोटे पलों का संगम है। जो पल अब भी चल रहा है वही सच्ची पूंजी है। कल कैसा होगा ये किसी ने नहीं देखा, और जो बीत गया उसे कितना भी चाहो लौटा नहीं सकते। इसलिए अगर आज किसी से मुस्कुराकर बात कर सकते हो तो टालो मत। अगर आज सुकून से सांस ले सकते हो तो शिकायत मत करो। खुशियां किसी बड़े दिन का इंतजार नहीं करती, वो आज के छोटे छोटे निर्णयों से जन्म लेती हैं। जब इंसान अभी में जीना सीख लेता है तब उसे जिंदगी भारी नहीं लगती, बल्कि हर दिन एक अवसर बन जाता है। तजुर्बे उम्र के मोहताज नहीं होते हैं। कोई बुढ़ापे तक नहीं समझ पाता तो कोई बचपन में ही पूरी दुनिया परख लेता है। हम अक्सर सोचते हैं कि उम्र बढ़ेगी तभी समझ आएगी, तभी अक्ल आएगी। लेकिन श्री कृष्ण के इस भाव में सच्चाई यह है कि अनुभव सालों से नहीं, हालातों से मिलता है। कोई इंसान पूरी उम्र जीकर भी वही गलतियां दोहराता रहता है क्योंकि वो सीखना नहीं चाहता। वहीं कोई बच्चा कम उम्र में ही जिम्मेदारियों, दुखों और सच्चाइयों से टकराकर जिंदगी को समझ लेता है। मतलब समझदारी कैलेंडर से नहीं, संवेदनशीलता से आती है। जिसने दर्द को महसूस किया, जिसने गिरकर खुद को संभाला, वही जल्दी परिपक्व हुआ। इसलिए किसी को उम्र से मत आकिए। कई बार कम उम्र का इंसान भी वो सच्चाई जानता है जो बड़े बड़े लोग जीवन भर नहीं समझ पाते। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि अच्छाइयां तो कभी किसी को नजर नहीं आती, मगर एक छोटी गलती हो जाए तो ताने सुनाने और ज्ञान देने के लिए जमाना हाजिर हो जाता है। इंसान रोज कितनी ही अच्छाइयां करता है, किसी की मदद, किसी का साथ, किसी के लिए त्याग, पर वो सब सामान्य मान लिया जाता है। लेकिन जैसे ही एक छोटी सी गलती हो जाए, लोग उसे बढ़ा चढ़ाकर देखने लगते हैं। श्री कृष्ण यहां हमें दो बातें सिखा रहे हैं। पहली, दूसरों से तारीफ की उम्मीद मत रखो, क्योंकि दुनिया का स्वभाव यही है। दूसरी, दूसरों की बातों से खुद को तोड़ो मत। अगर तुम्हारा मन साफ है और नीयत सही है तो लोगों के तानों से तुम्हारी सच्चाई छोटी नहीं हो जाती। गलती से सीखो, लेकिन दुनिया के शोर में अपनी आत्मा की आवाज को दबने मत दो। दिलों में वही बसते हैं जिनका मन साफ हो, क्योंकि सुई में वही धागा प्रवेश कर सकता है जिस धागे में कोई गांठ ना हो। अगर धागे में गांठ हो तो वो सुई में फंस जाता है। ठीक वैसे ही अगर इंसान के मन में छल, ईर्ष्या, अहंकार या स्वार्थ की गांठ हो तो वो किसी के दिल में जगह नहीं बना पाता। लोग बाहर से कितने भी मीठे क्यों ना हो, अगर अंदर साफ नहीं है तो रिश्ते टिकते नहीं। श्री कृष्ण समझाते हैं कि सच्चा संबंध दिखावे से नहीं, सरलता से बनता है। जब मन हल्का होता है तभी प्रेम बहता है। साफ मन वाला इंसान कम बोलता है, लेकिन उसकी मौजूदगी ही सुकून देती है। यही वजह है कि कुछ लोग बिना कोशिश किए दिलों में बस जाते हैं, क्योंकि उनके भीतर कोई गांठ नहीं होती। श्री कृष्ण कहते हैं कि ईश्वर पर भरोसा रखें। लोग रिश्ता तोड़ने के लिए चाहे जितने झूठे इल्जाम लगाएं, सत्य कभी अपनी चमक और गरिमा नहीं खोता है। कई बार लोग अपने स्वार्थ, डर या कमजोरी को छुपाने के लिए सामने वाले पर झूठे आरोप लगा देते हैं। रिश्ते टूट जाते हैं, दिल दुखता है और इंसान खुद पर शक करने लगता है। श्री कृष्ण यहां आश्वासन देते हैं कि सच को किसी सफाई की जरूरत नहीं होती। समय लगेगा, लेकिन सत्य सामने आता जरूर है। अगर तुम्हारी नीयत साफ है और कर्म सही हैं, तो ईश्वर खुद तुम्हारी गवाही बनता है। झूठ कितनी भी तेज आवाज में बोले, उसकी उम्र कम होती है। सच चुप रहता है, लेकिन उसकी जड़ें गहरी होती हैं।
इसलिए भरोसा रखो, सच कभी हारता नहीं, बस इंतजार कराता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि पेट फकीर का भी खाली नहीं रहता और ख्वाहिशें बादशाह की भी पूरी नहीं होती। इसलिए आपके पास जो है उसका शुक्र अदा करते रहिए। जिसने कुछ नहीं मांगा उसका भी गुजारा हो जाता है, और जिसके पास सब कुछ है उसकी चाहतें फिर भी खत्म नहीं होती। श्री कृष्ण सिखाते हैं कि दुख का कारण कमी नहीं बल्कि असंतोष है। अगर इंसान अपने पास जो है उसी के लिए आभार प्रकट करना सीख ले तो मन अपने आप शांत हो जाता है। संतोष ही सबसे बड़ा धन है और शुक्रगुजारी सबसे बड़ी पूजा। ठीक वैसे ही जैसे एक बार एक फकीर और एक राजा ने एक साथ भोजन किया। फकीर ने रूखी सूखी रोटी को भी ईश्वर का प्रसाद मानकर तृप्ति से खाया और शांत रहा, जबकि राजा ने 56 भोग खाकर भी और अधिक की चिंता में अपनी शांति खो दी। जिससे यह सिद्ध हुआ कि संतोष बाहर की वस्तुओं में नहीं, मन की स्थिति में होता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि झूठ और फरेब का जाल बुनने वाले लोग आपकी बात सुनते अलग तरीके से हैं, सोचते किसी और तरीके से हैं और दूसरों के आगे बताते किसी और तरीके से हैं। ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं क्योंकि ये कभी सीधे दुश्मन की तरह सामने नहीं आते। आप उनसे दिल से बात करते हैं, वे ध्यान से सुनते हैं, सिर हिलाते हैं, लेकिन मन ही मन अपनी चाल चल चुके होते हैं। जो व्यक्ति झूठ और फरेब में जीता है उसकी सबसे बड़ी पहचान यही होती है कि वो बात को समझने के लिए नहीं, घुमाने के लिए सुनता है, और जब वही बात आगे किसी तीसरे तक जाती है तो उसका अर्थ बदल चुका होता है। गंगा जी में वही पाप धुलते हैं जो गलती से हो जाए। योजना बनाकर किए गए पाप को यमराज ही धोएंगे। ये बात सुनने में कठोर लग सकती है, लेकिन सच्चाई अक्सर कठोर ही होती है। इंसान भूल में गलती कर सकता है, उसमें पश्चाताप होता है और पश्चाताप से शुद्धि संभव है, लेकिन जो व्यक्ति बैठकर सोच समझकर योजना बनाकर किसी को धोखा देता है वो सिर्फ कर्म नहीं करता, वो अधर्म चुनता है। ऐसे पाप बाहर के जल से नहीं धुलते, उनका हिसाब जीवन खुद लेता है, कभी दुख बनकर, कभी अकेलापन बनकर। इसीलिए धर्म का मतलब सिर्फ कर्मकांड नहीं, धर्म का मतलब है अंतरात्मा की सफाई। जैसे महाभारत में दुर्योधन ने पांडवों को छल से हराने की योजना बनाई थी। उसने बाहरी विजय तो पा ली, लेकिन उस योजनाबद्ध अधर्म के कारण अंत में उसे विनाश के अलावा कुछ न मिला, क्योंकि छल से किया गया कार्य कभी भी अंतरात्मा को पवित्र नहीं कर सकता। श्री कृष्ण कहते हैं कि कभी उसको नजरअंदाज मत करो जो तुम्हारी बहुत परवाह करता हो, वरना किसी दिन एहसास होगा कि पत्थर जमा करते करते तुमने हीरा गवा दिया। हम इंसान अक्सर चमक के पीछे भागते हैं। जो शांत है, जो बिना शोर किए साथ देता है, उसे हम हल्के में ले लेते हैं। जो हर दिन हाल पूछता है, जो बिना मतलब साथ खड़ा रहता है, वो हमें साधारण लगता है, और जो थोड़ी चमक दिखा दे वही खास लगने लगता है। लेकिन जीवन एक दिन ठहर कर पूछता है कि जब सब चले गए तब कौन था, और तब समझ आता है कि जिसे हमने नजरअंदाज किया वही असली हीरा था। कोई भी इंसान खुद नहीं बदलता। जिंदगी में कुछ हादसे ऐसे हो जाते हैं जो इंसान को बदलने पर मजबूर कर देते हैं। कोई भी बच्चा बुरा बनकर पैदा नहीं होता, कोई भी इंसान कठोर स्वभाव लेकर नहीं आता। जिंदगी धीरे धीरे बदलती है इंसान को। विश्वास टूटता है, अपनों से चोट मिलती है, कभी मेहनत का फल नहीं मिलता, और फिर एक दिन इंसान वही नहीं रहता जो पहले था। वो ज्यादा चुप हो जाता है, ज्यादा समझदार हो जाता है और ज्यादा अकेला भी। इसलिए अगर कोई बदल गया है तो उसे तुरंत जज मत करो। हो सकता है उसने वो सहा हो जो तुम सोच भी नहीं सकते। श्री कृष्ण कहते हैं कि मिट्टी का गीलापन जिस तरह पेड़ की जड़ को पकड़ कर रखता है, ठीक वैसे ही मनुष्य का मधुर व्यवहार ही रिश्तों को पकड़ कर रख पाता है। रिश्ते आदेश से नहीं चलते, रिश्ते डर से नहीं टिकते। जिस तरह सूखी मिट्टी में पेड़ नहीं टिक पाता, वैसे ही कड़वाहट में रिश्ता नहीं टिकता। थोड़ी मिठास, थोड़ा धैर्य, थोड़ा सम्मान, यही वो गीलापन है जो रिश्तों की जड़ों को मजबूत बनाता है। श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि कठोर शब्द जीत दिला सकते हैं,
लेकिन मधुर व्यवहार ही रिश्ते बचाता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि व्यक्ति की सबसे बड़ी पराजय उस समय हो जाती है जब स्वयं सही होकर भी गलत लोगों के आगे सर झुका लेता है। सोचिए, हार हमेशा तब नहीं होती जब हम हार जाते हैं। असली हार तब होती है जब हम अपनी सच्चाई छोड़ देते हैं। कभी कभी हम रिश्तों को बचाने के नाम पर, नौकरी के डर से, समाज के दबाव में या अकेले पड़ जाने के भय से गलत के सामने चुप हो जाते हैं। बाहर से लगता है कि हमने समझदारी दिखाई, लेकिन भीतर आत्मा टूट जाती है। श्री कृष्ण ये नहीं कहते कि लड़ो ही लड़ो, वे ये सिखाते हैं कि अपने आत्मसम्मान को गिरवी मत रखो, क्योंकि जो व्यक्ति एक बार गलत के सामने झुक गया वो हर बार झुकेगा और धीरे धीरे खुद को पहचानना ही भूल जाएगा। मित्रता, परिवार, प्रेम या कोई भी रिश्ता क्यों ना हो, चालाकी जहां भी प्रवेश करती है सब कुछ बिखेर कर रख देती है। रिश्ते भावना से चलते हैं, रणनीति से नहीं। जहां सच्चाई होनी चाहिए वहां अगर चालाकी आ जाए तो रिश्ता व्यापार बन जाता है, और व्यापार में भावनाएं ज्यादा दिन नहीं टिकती। कई बार लोग कहते हैं कि थोड़ा स्मार्ट होना जरूरी है रिश्तों में, लेकिन याद रखिए, स्मार्टनेस और चालाकी में बहुत फर्क होता है। चालाक इंसान जीतने की कोशिश करता है, सच्चा इंसान रिश्ता बचाने की कोशिश करता है, और अंत में जीत हमेशा चालाक की नहीं होती, बल्कि उस इंसान की होती है जिसके रिश्ते आज भी जिंदा होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर वक्त जीतने का जज्बा होना चाहिए, क्योंकि किस्मत बदले न बदले समय जरूर बदलता है। किस्मत हमारे हाथ में नहीं है, लेकिन कोशिश हमारे हाथ में है। जो व्यक्ति ये सोचकर बैठ जाता है कि मेरी किस्मत ही खराब है, वो समय के बदलने से पहले ही हार मान लेता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि आज नहीं तो कल अगर तुम रुके नहीं तो समय खुद रास्ता बना देगा। जीत का जज्बा मतलब हर बार जीतना नहीं, जीत का जज्बा मतलब हार के बाद भी खड़े रहना। समस्या का समाधान इस बात पर निर्भर करता है कि हमारा सलाहकार कौन है। दुर्योधन शकुनी से सलाह लेता था और अर्जुन श्री कृष्ण से। गलत सलाह सही इंसान को भी गलत रास्ते पर ले जाती है, और सही मार्गदर्शन टूटे हुए इंसान को भी विजेता बना देता है। शकुनी ने दुर्योधन को वही सिखाया जो उसका अहंकार सुनना चाहता था। श्री कृष्ण ने अर्जुन को वही बताया जो सत्य था, भले ही कड़वा क्यों ना हो। इसलिए जीवन में यह देखना जरूरी नहीं कि आप कितने बुद्धिमान हैं, बल्कि यह देखना जरूरी है कि आप किसकी सुनते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पेन में जिस रंग की स्याही होगी, लिखावट भी उसी रंग की होगी। ठीक उसी तरह मन में जैसे विचार होंगे, कर्म भी वैसे ही होंगे। हम अक्सर अपने कर्मों का दोष परिस्थितियों पर डाल देते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि कर्म बाहर से नहीं, भीतर से जन्म लेते हैं। अगर मन में ईर्ष्या है तो कर्म कटु होंगे, अगर मन में करुणा है तो कर्म शांत होंगे। दुनिया आपके शब्दों से नहीं, आपके कर्मों से आपको पहचानती है। इसलिए श्री कृष्ण मन को शुद्ध करने पर जोर देते हैं, क्योंकि जब मन बदलता है तो जीवन अपने आप बदलने लगता है। श्री कृष्ण कहते हैं कि कांटों पर चलकर फूल खिलते हैं, विश्वास पर चलकर भगवान मिलते हैं। एक बात सदा याद रखना दोस्त, सुख में सब मिलते हैं, लेकिन दुख में सिर्फ अपने ही मिलते हैं। जिंदगी कभी आसान रास्तों से हमें कुछ बड़ा नहीं देती। जैसे फूलों तक पहुंचने के लिए कांटों से गुजरना पड़ता है, वैसे ही जीवन में सच्ची खुशियां उस संघर्ष के बाद ही मिलती हैं। और भगवान भी सीधे दिखाई नहीं देते, उन तक पहुंचने का रास्ता है विश्वास। जब सब कुछ उल्टा लग रहा हो, तब भी अगर भरोसा बना रहे, वही असली भक्ति है। और एक कड़वी लेकिन सच्ची बात, जब दिन अच्छे होते हैं तब हर कोई साथ खड़ा दिखता है, फोन, मैसेज, हंसी मजाक, सब कुछ। लेकिन जब जीवन में अंधेरा आता है तब वही लोग गायब हो जाते हैं। उस वक्त जो बिना बुलाए साथ खड़े रहें वही अपने होते हैं, बाकी सब तो बस सफर के मुसाफिर होते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अच्छे समय से ज्यादा अच्छे इंसान के साथ रिश्ता रखो। अच्छा इंसान अच्छा समय ला सकता है, लेकिन अच्छा समय अच्छा इंसान नहीं ला सकता। हाथों में पत्थर नहीं फिर भी चोट देती है, ये जुबान भी अजीब है, अच्छे अच्छों के घर तोड़ देती है।
अकेले रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर अकेला महसूस करना, यकीन मानो, इंसान को अंदर से मार देता है। खेत बेचकर नौकरी लेना आसान है, नौकरी करके खेत लेना बड़ा मुश्किल है। मेरी जिंदगी में दर्द तो बहुत है, मगर कभी किसी को दिखाया नहीं, और बिना दिखाए जो मेरे दर्द को समझ सके, ऐसा ऊपर वाले ने मेरे लिए कोई बनाया नहीं। जिंदगी ऐसी जियो कि लोग फरियाद करें, बल्कि ऐसी जियो कि लोग तुम्हें फिर याद करें। मन भले खाली खाली रह जाए, मगर स्त्री की गोद और पुरुष की जेब खाली ना हो, वरना जमाने के लोग तानों से मार देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर तुम्हें किसी से किसी चीज का बदला लेना है तो खुद को सफल बनाने में लग जाओ, क्योंकि मेरी मानो तो इससे बड़ा बदला यहां कोई नहीं। कभी आशा की खुशी, कभी निराशा का गम, कभी कुछ खोकर कभी कुछ पाने की आशा, शायद यही है जिंदगी की परिभाषा। किसी ने पूछा, इस दुनिया में आपका अपना कौन है? मैंने हंसकर कहा, समय। अगर वो सही तो सभी अपने, वरना कोई नहीं। जब इंसान का स्वार्थ पूरा हो जाता है, तब वो आपसे मिलना तो दूर, आपसे बोलना भी छोड़ देता है। जिंदगी एक रात है जिसमें न जाने कितने ख्वाब हैं। जो मिल गया वो अपना है, जो टूट गया वो सपना है। कभी जो जिंदगी में थक जाओ तो किसी को कानों कान खबर भी न होने देना, क्योंकि लोग टूटी हुई इमारत की ईंटें तक उठाकर ले जाते हैं। थे धूप से परेशान और अब तकलीफ है बारिश से। शिकायतें बेशुमार हैं इंसान की आदत में। श्री कृष्ण कहते हैं, बस वही लोग आपसे चिढ़ते हैं जो आपकी बराबरी नहीं कर पाते। अक्सर कुछ सही होने से पहले बहुत कुछ गलत होता है। निकलता है रोज एक नया सूरज, ये बताने के लिए कि उजाले बांट देने से उजाले कम नहीं होते। मिलकर सबसे रहिए, पर दबकर किसी से नहीं। कई बार ये सोचकर दिल मेरा रो देता है कि मुझे ऐसा क्या पाना था जो मैंने खुद को भी खो दिया। जब तुम्हारा दिल बेचैन हो जाया करे तो उसकी बेचैनी का जिक्र अपने रब से करो, लोगों से नहीं। सुखी होने के चक्कर में जो पूरी जिंदगी दुखी रहता है, उसी का नाम है इंसान। मन की बात कह देने से फैसले हो जाते हैं और मन में बात रखने से फासले हो जाते हैं। शांत रहिए और मुस्कुराते रहिए, यही काफी है आपसे जलने वालों को और जलाने के लिए। इस दुनिया में बिना विश्वास के न प्रेम संभव है न प्रार्थना। श्री कृष्ण कहते हैं, सुलझा हुआ इंसान वो है जो अपने जीवन के निर्णय स्वयं लेता है और निर्णयों के परिणाम के लिए किसी दूसरे को दोष नहीं देता। ज्यादा समझदार और मूर्ख में कोई फर्क नहीं होता, ये दोनों किसी की नहीं सुनते। मिलता तो बहुत कुछ है इस जिंदगी में, बस हम गिनती उसी की करते हैं जो हासिल न हो सका। ये दुनिया आपके विचारों का ही आईना है। जब आप अंदर से परेशान होंगे तो आपको बाहर भी वही नजर आएगा। खर्च कर दिया खुद को कुछ मतलबी लोगों पर जो हमेशा मेरे साथ थे सिर्फ मतलब के लिए। दिलों में मतलब और जुबान से प्यार करते हैं। बहुत से लोग दुनिया में यही कारोबार करते हैं। किसी ने क्या खूब लिखा है, मैं पसंद तो बहुत हूं सबको, पर जब उनको मेरी जरूरत होती है तब। मतलबी निकली दुनिया जिसे मैं देर से जान पाया। कमजोरी थी मेरी कि सभी को अपना कहता चला आया। श्री कृष्ण कहते हैं, रात भर गहरी नींद आना इतना आसान नहीं, उसके लिए दिन भर ईमानदारी से जीना पड़ता है। जिनकी आंखें आंसू से नम नहीं, क्या समझते हो उसे कोई गम नहीं। तुम तो तलब कर रो दिए तो क्या हुआ, गम छुपा के हंसने वाले भी कम नहीं। झूठ बोलकर कुछ भी हासिल कर लो, लेकिन आप किसी का दिल कभी नहीं जीत सकते। बांटना है तो हंसी बांट लो, आंसू तो सबके पास है। कुछ पल खामोशियों में खुद से रूबरू तो हो लेने दो। जिंदगी के शोर में मुद्दतों से हमने खुद को सुना नहीं। जीवन को इतना भी कठिन मत बनाइए कि खुशियां आपसे दूर रहें। नींद और निंदा पर जो व्यक्ति विजय पा लेते हैं, उन्हें आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। ब्लॉक नहीं, इग्नोर करना सीखो।
वरना तुम्हारी कामयाबी कैसे देखेंगे वो लोग। अपनी तरफ से जिंदगी जीने के लिए जुनून चाहिए। परिस्थितियां तो हमेशा ही विपरीत बनी रहेंगी। जिनके वजूद होते हैं वो बिना पद के भी मजबूत होते हैं। कोई कम में खुश है तो कोई ज्यादा में भी दुखी है। बेवजह सरहदों पर इल्जाम है बंटवारे का। लोग मुद्दतों से एक ही घर में अलग अलग रहते हैं। खुशियों का कोई रास्ता नहीं, खुश रहना ही रास्ता है। दिखावे की कोशिश मत करना। जब परफेक्ट हो जाओगे तो खुद ही नजर आ जाओगे। जब तक कोई बेटा खुद बाप नहीं बन जाता तब तक उसे पिता का हर निर्णय बुरा लगता है। गाड़ी में अगर ब्रेक ना हो तो दुर्घटना निश्चित है। उसी प्रकार जीवन में अगर संस्कार और मर्यादा ना हो तो पतन निश्चित है। कामयाबी आपको तभी मिलती है जब कामयाबी आपको सांसों की तरह जरूरी लगने लगे। जब तकदीर ही तकलीफ की कलम से लिखी हो फिर किसी को क्या दोष दें। यादें आती हैं, यादें जाती हैं, कभी खुशियां कभी गम लाती हैं। शिकवा ना करो जिंदगी से। आज जो जिंदगी है वही आने वाले कल की याद कहलाती है। तुम किसी से भी खुश नहीं हो, एक बार अपने अंदर झांक लो, कहीं खुद से ही तो नाखुश नहीं हो। रहने दे उधार एक मुलाकात यूं ही। सुना है उधार वालों को लोग भुलाया नहीं करते। धुआं चाहे लकड़ी का हो या फिर यादों का, दोनों सूरतों में आंखें तो जलती हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कुछ चीजें रोने से नहीं सब्र करने से मिलती हैं। मुसीबत आए तो समझ जाइए जनाब, जिंदगी हमें कुछ नया सिखाने वाली है। इंसान मौन रहकर रिएक्ट ना करे पर हर बात नोटिस जरूर करता है। मीठे लोगों से मिलकर मैंने जाना कड़वे लोग अक्सर सच्चे होते हैं। जिंदगी में एक बात हमेशा याद रखें कि बटर लगाने वाले के हाथ में हमेशा चाकू भी होता है। महत्व सदा ही दूसरों से ज्यादा स्वयं को देना, क्योंकि अगर दूसरों को ज्यादा महत्व दोगे तो आत्मसम्मान खो दोगे। वक्त से ज्यादा जिंदगी में अपना और पराया कोई नहीं होता। वक्त अपना होता है तो सब अपने होते हैं, और वक्त पराया होता है तो अपने भी पराये हो जाते हैं। हीरा परखने वाले से पीड़ा परखने वाला ज्यादा महत्वपूर्ण होता है। अपनी ऊंचाई पर ज्यादा घमंड न करना है दोस्त। सुना है बादलों को भी पानी जमीन से ही उठाना पड़ता है। रिश्तों को वक्त पर वक्त देना उतना ही जरूरी है जितना पौधों को वक्त पर पानी देना। दिशा दिखाने वाला सही मिल जाए तो दीपक का प्रकाश भी सूर्य का काम करता है। श्री कृष्ण कहते हैं दुख और तकलीफ इंसान को परेशान करने के लिए नहीं बल्कि उसकी योग्यता और आत्मविश्वास का इम्तिहान लेने के लिए आते हैं। सम्मान के लिए संघर्ष अवश्य करें पर अधर्म का साथ न दें। अधिकार के लिए अवश्य लड़ें किंतु जिस पर अधिकार नहीं उसका मोह न करें। मुसीबत में फंस जाने पर मनुष्य को ग्रह दोष, वास्तु दोष, पितृ दोष, शनि दोष, काल सर्प दोष सब दिखाई देने लगते हैं। केवल खुद का दोष दिखाई नहीं देता। सबके दिलों का एहसास अलग होता है। इस दुनिया में सबका व्यवहार अलग होता है। आंखें तो सबकी एक जैसी होती हैं पर सबका देखने का अंदाज अलग होता है। एक अच्छे चरित्र का निर्माण हजारों बार ठोकरें खाने के बाद ही होता है। जिस प्रकार से हम शरीर को स्वस्थ रखने के लिए परहेज करते हैं वैसे ही मन को भी स्वस्थ एवं मजबूत बनाने के लिए अच्छे विचारों की खुराक देनी चाहिए। शिक्षा और संस्कार जिंदगी जीने के मूल मंत्र है। शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देंगे। श्री कृष्ण कहते हैं सच्चे रिश्ते तब भी हमारा साथ निभाते हैं जब मतलबी लोग हमारा साथ छोड़ देते हैं। हम रखते हैं ताल्लुक तो निभाते हैं जिंदगी भर। हमसे बदले नहीं जाते रिश्ते लिबासों की तरह। रिश्ते संजोने के लिए एक इंसान झुकता चला गया और लोगों ने इसे उसकी औकात समझ लिया। रिश्तों को वक्त दो, प्यार भी रहेगा और साथ भी। खुशी देने वाले अपने ही होते हैं पर गम देने वाले भी अजनबी नहीं होते। श्री कृष्ण कहते हैं सिकंदर तो हम अपनी मर्जी से हैं पर हम दुनिया नहीं दिल जीतने आए हैं। अपनी अच्छाई पर क्या गुरूर करूं, किसी की कहानी में शायद मैं भी गलत हूं। वक्त ने थोड़ा साथ क्या छोड़ा, लोगों ने मेरी काबिलियत पर शक करना शुरू कर दिया। कपड़े मैले जरूर है साहब लेकिन दिल बहुत साफ है। मुझे बोलना बहुत पसंद है
लेकिन सिर्फ उनके सामने जो मुझे सुनना पसंद करते हैं। कभी आकर मिलोगे तो जान जाओगे, हम वैसे नहीं जैसे बताए जाते हैं। खेल खेलने में तभी मजा आता है जब जिंदगी दांव पर लगी हो। नाम की दोस्ती और काम की यारी दूसरों की तरह नहीं है आदत हमारी। कुछ लोग मुझे गलत समझते हैं तो मुझे बुरा नहीं लगता, क्योंकि वो मुझे उतना ही समझते हैं जितनी उनमें समझ है। हमेशा टूटने का मतलब खत्म होना ही नहीं होता, कभी कभी टूटने से जिंदगी भी शुरू होती है। श्री कृष्ण कहते हैं, रोटी से विचित्र कुछ भी नहीं। इंसान पाने के लिए भी दौड़ता है और पचाने के लिए भी। जिंदगी में हर शौक अपने आप पूरे हो जाएंगे, बस जरा सी घर की जिम्मेदारियां तो आने दो। हमारे अनकहे रिश्ते का मंजर भी कमाल है, न कोई वादा न कोई करार, फिर भी मोहब्बत लाजवाब है। मुस्कुराहट पर तो हजारों फिदा होते हैं, बात तो तब बने जब आंसुओं का भी कोई हिस्सेदार हो। जहां आपकी बातों को समझने वाले न हो वहां मत बोला करिए, क्योंकि भैंस के सामने बीन बजाने का कोई फायदा नहीं। अकेलापन बहुत सुकून देता है जब कोई अपना बहुत करीब आकर छोड़ दिया हो। इतना दर्द दे रही जिंदगी कि अब दर्द को भी दर्द होता है। मैंने तो मांगा था थोड़ा सा उजाला अपनी जिंदगी में, वाह रे चाहने वाले, तूने तो आग ही लगा दी जिंदगी में। श्री कृष्ण कहते हैं, अक्सर अच्छे लोगों की जिंदगी किसी धोखेबाज लोगों की वजह से खराब हो जाती है। जिसे मजा आता हो दिल से खेलने में, उसे क्या पता दर्द क्या होता है। कुछ पल ऐसे होते हैं जो बीत तो जाते हैं, पर उसकी यादें हमेशा दर्द देती हैं। आनंद वहां नहीं जहां धन मिले, आनंद तो वहां है जहां मन मिले। किसी में कोई कमी दिखाई दे तो उससे बात करें, लेकिन हर किसी में कमी दिखाई दे तो खुद से बात करें। कौन कहता है कि दूरियां किलोमीटरों में नापी जाती हैं, खुद से मिलने में भी उम्र गुजर जाती है। इंसानों की फितरत है, न मिले तो सब्र नहीं करते, और मिल जाए तो कदर नहीं करते। रिश्ता रखना हो तो अच्छा ही बयां करते रहो, और खत्म करना हो तो सच्चाई बयां कर दो। पहाड़ियों की तरह खामोश हैं आज के संबंध और रिश्ते। जब तक हम न पुकारें उधर से आवाज ही नहीं आती। श्री कृष्ण कहते हैं, सच्चाई ये नहीं कि लोग बदल जाते हैं, सच्चाई ये है कि नकाब उतर जाते हैं। मत कर यकीन यहां पल भर की मुलाकात पर, जरूरत न हो तो लोग सालों के रिश्ते भूल जाते हैं। सत्य कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है, असत्य कहने वाले को डर कल का हो जाता है। जरूरी नहीं है बीमार होने की वजह बीमारी ही हो, कुछ लोग तो दूसरों की खुशियां देखकर भी बीमार हो जाते हैं। रिश्तों को गलतियां नहीं, गलतफहमियां कमजोर करती हैं। इसलिए कानों की बातों से फितरस किकनी कीजिए। चिकने की चुपदर क्या है, बाहर क्या है, इसका पता नहीं चलता। जो मीठेपन का लेप चढ़ाकर प्यारी बातें करते हैं, वो कटुता का कब रंग दिखा दें, इसका पता नहीं चलता। वो रहिए जो आप हैं, और वो कहिए जो आप महसूस करते हैं, क्योंकि जो लोग बुरा मानते हैं मायने नहीं रखते, और जो लोग मायने रखते हैं वो बुरा नहीं मानते। श्री कृष्ण कहते हैं, किसी ने एक नाराज शख्स से पूछा कि गुस्सा क्या है। उसने बहुत खूबसूरत जवाब दिया, दूसरे की गलती की सजा खुद को देना। दुनिया में लगभग 800 तरह के खेल खेले जाते हैं, लेकिन भावनाओं से खेलना लोगों का सबसे पसंदीदा खेल है। दूर जाने के कई मिल जाते हैं बहाने, साथ वही रहते हैं जिन्हें आते हैं रिश्ते निभाने। साथ देने वाले कभी हालात नहीं देखते, और हालात देखने वाले कभी साथ नहीं देते। दिमाग में विचारों का ट्रैफिक जितना कम होगा, जिंदगी का सफर उतना ही आसान होगा। जिंदगी की मुश्किलों को अपनों के बीच रख दो, या तो अपने रहेंगे या फिर मुश्किलें। जिंदगी के किसी भी मोड़ पर आप वही करना जो आपका दिल कहे, क्योंकि जो दिमाग कहता है वो मजबूरी है, और जो दिल कहे वो मंजूरी। कुछ रिश्ते मुनाफा नहीं देते, मगर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, कौन पूछता है पिंजरे में बंद परिंदों को, याद वही आते हैं जो उड़ जाते हैं। मुझे भी शामिल करो गुनहगारों की महफिल में, मैं भी कातिल हूं कि मैंने अपनी ख्वाहिशों को मारा है। बहुत दिनों से कोई नया जख्म नहीं मिला, जरा पता करो ये अपने हैं कहां।
भरोसा नहीं है क्या मुझ पे? ये लाइन बोलकर पता नहीं कितने लोग धोखा दे देते हैं। कौन कहता है वक्त बहुत तेज है? कभी किसी का इंतजार करके देखो। भाग जाते हैं छोड़कर मां बाप को कुदरत के हवाले। गजब का ढोंग करते हैं ये सच्चा प्यार करने वाले। ज्यादा कुछ नहीं बदलता उम्र के साथ, बस बचपन की जिद समझौतों में बदल जाती है। जिंदगी जीनी है तो तकलीफ तो होगी ही, वरना मरने के बाद तो जलने का भी एहसास नहीं होता। मुझे लोगों को माफ करना आता है, पर दोबारा दिलों में जगह देना नहीं आता। श्री कृष्ण कहते हैं, कुछ रहम कर ए जिंदगी, थोड़ा संवर जाने दे। तेरा अगला जख्म भी सह लेंगे, पहला वाला तो भर जाने दे। जब कोई आपको अनदेखा करने लगे तो समझ लेना वक्त आ गया है खामोशी से उसकी जिंदगी से दूर जाने का। जब इंसान की जरूरत बदल जाती है तो उसका आपसे बात करने का तरीका भी बदल जाता है। इज्जत हमेशा इज्जतदार लोग ही करते हैं। जिनके पास खुद इज्जत नहीं है वो किसी दूसरे को इज्जत क्या देंगे? जब आपका होना और ना होना बराबर हो जाए तब आपका ना होना ही बेहतर है। पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं? जिन्हें हम अपनी जिंदगी में बहुत अहमियत देते हैं। कितना गुस्सा आता है ना उस वक्त जब कोई आपसे झूठ बोले और आपको सच पता हो। कॉल फ्री होने से क्या होता है साहब, दिलों में गुंजाइश भी तो होनी चाहिए बात करने के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, मुंह पर कड़वा बोलने वाले लोग कभी धोखा नहीं देते। डरना तो मीठा बोलने वालों से चाहिए जो दिल में नफरत पालते हैं और वक्त के साथ बदल जाते हैं। रिश्ते उन्हीं से बनाओ जो निभाने की औकात रखते हों। बहुत शौक था मुझे सबको खुश रखने का। होश तब आया जब खुद को जरूरत के वक्त अकेला पाया। परेशान न हुआ करो सबकी बातों से, कुछ लोग पैदा ही बकवास करने को होते हैं। कभी सोचिए कि स्वयं को बदलना कितना कठिन है, फिर दूसरों को बदलना कैसे सरल हो सकता है। लोग कहते हैं जिसे हद से ज्यादा प्यार करूं वो प्यार की कदर नहीं करता, पर सच तो यह है कि प्यार की कदर जो भी करता है उसे कोई प्यार ही नहीं करता। रिश्ते निभाना हर किसी के बस की बात नहीं दोस्तों। अपना दिल भी दुखाना पड़ता है किसी और की खुशी के लिए। श्री कृष्ण कहते हैं, रिश्ता रखना हो तो झूठी तारीफों के पुल बांधते चलिए और खत्म करना हो तो सच्चाई बयान कर दीजिए। जब दिल गैरों से लग जाए तो अपनों में कमियां नजर आने लगती हैं। संबंध बड़े नहीं होते, उसे संभालने वाले बड़े होते हैं। नफरतों के शहर में चालाकियों के डेरे हैं। यहां वो लोग रहते हैं जो तेरे मुंह पर तेरे और मेरे मुंह पर मेरे हैं। याद रखना, टूटा हुआ भरोसा और गुजरा हुआ वक्त जिंदगी में कभी लौट कर नहीं आते। श्री कृष्ण कहते हैं, जीतने के लिए हर बार बोलना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे बड़ी विजय होती है। शब्द और सोच अक्सर लोगों को दूर कर देते हैं, क्योंकि ना तो हर कोई सही से समझता है और ना ही हर कोई खुद को सही तरीके से समझा पाता है। इसीलिए मन की शुद्धि और सोच की स्पष्टता, यही दो तत्व हैं जो संबंधों को मजबूत करते हैं और वही सच्चा होता है। बुजुर्ग की मुस्कुराहट संसार को नहीं बदलती, लेकिन यदि बेटा समझदार हो तो वो मुस्कान पीढ़ियों को दिशा दे सकती है। लेकिन यह तभी संभव है जब वो स्वयं की कदर करना सीखे। जब तक तुम अपने आप को समझते नहीं, तब तक दुनिया तुम्हें वस्तु समझती है। दूसरों के लिए इतना मत बदलो कि अपने ही होने से दूर हो जाओ। ये दुनिया मांगने में निपुण है, लौटाने में नहीं। इसीलिए जब तक तुम्हारे भीतर प्रेम का स्रोत है, तब तक उसका सदुपयोग करो, पर स्वयं को नष्ट करके नहीं। और वो क्षण जब आत्मा अचानक जागती है, जब सारी स्मृतियां पल भर में आंखों से गुजरती हैं, जब तुम्हें वो आवाज भीतर से सुनाई देती है जो कभी किसी ने सच्चे प्रेम से कही थी, वही क्षण तुम्हारे पुनर्जन्म का होता है। अयान की आंखें तभी नहीं खुली जब किसी और ने उसे चेताया, बल्कि तब खुली जब उसकी मां के शब्दों ने उसकी आत्मा को छू लिया। जब उसने जाना कि दूसरों को खुश करने की इस दौड़ में वो अपने ही अस्तित्व को भुला चुका है। उस रात उसने अपनी सांसों से एक नई शुरुआत की, न किसी को खुश करने के लिए, बल्कि स्वयं को पहचानने के लिए। उसने पीछे मुड़कर चलना शुरू किया,
लेकिन वो रास्ता पीछे का नहीं था, वो उसके भीतर का रास्ता था। और जब कोई भीतर की यात्रा पर निकलता है तो वो संसार की सबसे सुंदर यात्रा पर होता है। उस रात अयान ने किसी और से नहीं, स्वयं से वादा किया कि अब वो किसी को नहीं, केवल खुद को खोने से डरेगा। और यही वादा तुम्हें भी करना है कि तुम अपने अंतर्मन को कभी चुप नहीं करोगे और अपनी आत्मा को कभी अनदेखा नहीं करोगे। श्री कृष्ण कहते हैं, इस दुनिया को खुश करना असंभव है, चाहे कुछ भी कर लो। और तुम्हारे अस्तित्व में महसूस होता हुआ ये वो अवस्था है जहां आत्मा को पहचानने के लिए शब्दों की नहीं, चेतना की जरूरत होती है। अक्सर ऐसा लगता है कि पूरी दुनिया आगे बढ़ रही है और हम वहीं के वहीं रह गए हैं। ये अनुभूति अकेलेपन की नहीं, भीतर की यात्रा की शुरुआत होती है। जीवन तुम्हें जब अकेला करता है तब वो तुम्हें संसार से नहीं, स्वयं से जोड़ता है। ये एक सजा नहीं, ये एक अवसर है अपनी शक्ति को जानने का, अपने भीतर के प्रकाश को पहचानने का। अगर आज तुम अकेले हो तो घबराओ मत। यही वो क्षण है जब जीवन तुम्हें एक नया रास्ता दिखाना चाहता है। जब तुम्हारे चारों ओर कोई नहीं होता, तब मेरे पास आने का द्वार खुलता है। उस मौन में मैं हूं, तुम्हारे साथ, तुम्हारे भीतर, तुम्हारे हर सवाल में। अकेलापन तब बुरा नहीं होता जब वो तुम्हें खुद से मिलवाने आए। वो तब बुरा होता है जब तुम स्वयं से भागने लगते हो। हर मोड़ जो तुम्हें अपनों से दूर ले आया है, वो तुम्हें तुम्हारे निकट लाने के लिए था। कभी दोस्त नहीं होते, कभी सहारा नहीं होता, और तब जीवन एक दर्पण बन जाता है। वो तुम्हें तुम्हारी छवि दिखाता है, तुम्हारी कमजोरियां, तुम्हारी सामर्थ्य, तुम्हारा सत्य। और यदि तुम उस दर्पण को देखने का साहस कर लो तो वही अकेलापन एक पाठशाला बन जाता है। तो सुनो, यह समय कठिन हो सकता है, पर यह तुम्हें तैयार कर रहा है। तुम्हारा वजूद अब परिपक्व हो रहा है। तुम अब दूसरों की अपेक्षाओं से नहीं, अपने आत्मबल से परिभाषित हो रहे हो। यह परिवर्तन का समय है। इसे अपनाओ, इसे समझो और इसे मेरा प्रसाद मानकर स्वीकार करो। क्योंकि जब तुम अकेले रहकर भी शांत रहना सीख जाते हो, तब तुम उस अवस्था में पहुंचते हो जहां मैं स्वयं तुम्हारा साथ निभाने के लिए उतर आता हूं। धोखा किसने दिया, ये पूछते मत फिरो, वरना अपनों के चेहरे ही उतर जाएंगे। आज के युग में बिना मतलब कोई साथ क्या देगा। लोग तो बात तक नहीं करते, इसीलिए दूसरों से उम्मीदें कम रखो। क्षमा ही तुम्हें महान बनाती है, परंतु रिश्ते तोड़ने के लिए हमेशा गलती जरूरी नहीं होती। कई संबंध स्वार्थ निकलते ही अपने आप बिखर जाते हैं।